हाय फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है कि इन टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो नॉर्मली अगर आप पहचान की बात करें, पहचान पहचान ये होती है कि इन टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें काम का जो करना होता है वो भूतकाल में होता है, यानी कि वो पास्ट में पाया जाता है। जो जो काम होता है वो भूतकाल में होता है, यानी कि पास्ट में होता है। अब पास्ट में पाया जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट के। ऐसे वाक्यों के जो अंत में आ, या, ई, ये, यो, ता था, ते थे आदि ऐसे एंड में आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। तो आप इनसे भी पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि पास्ट के सेंटेंसेस हैं। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंपल सा वाक्य होता है उसके बारे में हम पता करते हैं, जैसे अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसके बारे में। अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। बहुत सा सिंपल सा तरीका है, रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। रूल नंबर वन ये कहता है, रूल नंबर वन, कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर हो या बहुवचन यानी कि प्लूरल हो, सॉरी सब्जेक्ट जो भी हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो जो हमारा जो वर्ब होता है यानी कि जो क्रिया होती है इसकी हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? सेकंड फॉर्म। यानी वर्ब पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सेकंड फॉर्म ही लगानी होगी। तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है सॉरी, रूल नंबर सेकंड कहता है कि सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो। रूल नंबर सेकंड कहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भिन्न भिन्न नंबर के साथ भी अगर आता है, किसी भी भिन्न भिन्न नंबर के साथ भी आता है, तो हमारा जो वर्ब होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। यानी हम इसमें सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी सेंटेंसेस बनेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ें ही हम इसमें यूज करते हैं, जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके लिए। देखिए एग्जांपल लेते हैं तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसने कल मुझे एक कलम दिया। उसने कल मुझे एक कलम दिया। देखिए मैंने क्या बोला था कि जो भी काम होगा उस वाक्य का वो होगा पास्ट में, यानी कि जो समय हमारा बीत गया है। कल यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि पास्ट। वाक्यों के अंत में मैंने क्या बताया था? या, ये, था, ये सारी चीज़ें
तो दिया, या आ गया। इससे भी आप पहचान सकते हैं इनको। बनाने का क्या था रूल? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसने, ही। वर्ब क्या है? देना, सेकंड फॉर्म गेव। देन बाकी चीजें, मी अ पेन यस्टरडे। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं इस घर में रहता था। मैं इस घर में रहता था। ठीक है, मतलब वो पहले रहता था, यानी कि वो समय बीत चुका है, तो यानी कि वो पास्ट की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है, प्लस वाक्य के एंड में था आ रहा है। तो इससे भी आप पास्ट का ही सेंटेंस समझे, पास्ट इंडेफिनिट का। तो मैं यानी कि आई, रहना यानी कि लिव, यानी कि सेकंड फॉर्म लिव्ड इन दिस हाउस। क्लियर है? एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने अपना पाठ याद किया। सॉरी, हमने अपना पाठ याद किया, यानी कि वो अपना जो उसका वर्क हुआ है वो पास्ट में हुआ, उसने अपना पाठ याद कर लिया है, तो उसका समय बीत चुका है, यानी कि ये भूतकाल के वाक्य हैं। तो इनको हम सेम सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वी लर्न मतलब याद करना, एंड लर्न मतलब सेकंड फॉर्म आवर लेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस को, अब जो निगेटिव सेंटेंस है उसके लिए हम सीखते हैं कैसे हम बनाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है निगेटिव सेंटेंस में कि रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जो भी निगेटिव सेंटेंस होगा उसका प्रत्येक कर्ता, कोई भी कर्ता हो, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके जस्ट बाद हम डिड नॉट यूज करेंगे। डिड नॉट, जो भी निगेटिव सेंटेंसेस होंगे हम उसमें कर्ता के जस्ट बाद डिड नॉट का यूज कर देंगे। देन हम वर्ब की जो फॉर्म होगी वो चेंज करके हम फर्स्ट कर देंगे। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कि नेगेटिव सेंटेंस होते ही पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट जोड़ते हैं, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले यूज करते थे वो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कह रहा है यदि वाक्य में, किसी भी वाक्य में कभी नहीं, कभी नहीं अगर ये शब्द आ जाए तो हम वहां पे डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे हम नेवर का प्रयोग करेंगे। यानी कि कभी नहीं का तो हम नेवर ही बोलते हैं, लेकिन हम इसमें डिड नॉट नहीं जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले हमने नेवर लगा दिया फिर डिड नॉट लगा दिया, तो ये हम काम नहीं करेंगे। अगर हमने उसमें नेवर यूज कर दिया तो हम डिड नॉट नहीं लगाएंगे, और जब डिड नॉट नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ पे जो वर्ब होगी वो उसकी फॉर्म फिर से चेंज हो जाएगी, यानी कि वो सेकंड हो जाएगी। ये चीज़ थोड़ा बारीकी से हम ध्यान रखेंगे जब भी वाक्य बनाएंगे। जैसे लेते हैं एग्जाम्पल। नॉर्मली जिसको बनाने का स्ट्रक्चर होगा वो बता देता हूँ आपको मैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य इनके बनेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह कल हॉकी नहीं खेला। वह कल हॉकी नहीं खेला। कल यानी कि बीता हुआ, बीता यानी कि भूतकाल। ठीक है, तो ये पास्ट का सेंटेंस है, और वह कल हॉकी नहीं खेला यानी कि निगेटिव सेंटेंस है, तो वह यानी कि ही। उसके बाद डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले हॉकी यस्टरडे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं कभी देर से नहीं आया। कभी देर से नहीं आया। कभी नहीं यानी कभी नहीं, एक साथ भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें डिड नॉट नहीं लगाना है, नेवर लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सॉरी सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, आई नेवर कम लेट। आई नेवर कम लेट। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तुम स्कूल नहीं गए। तुम स्कूल नहीं गए। तुम यानी कि यू, नहीं गए यानी कि यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से जो निगेटिव वाक्य हैं वो हमारे बनेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में क्या कीवर्ड स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे भी कोई भी वाक्य होगा इंट्रोगेटिव, उसमें क्या तो आएगा। तो जैसे ही अगर ये वाक्य किसी वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, ये शब्द किसी वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, तो जो सब्जेक्ट है इससे पहले हम डिड का यूज करेंगे, डिड लगा देंगे। और जो वर्ब होगा, जो वर्ब होगा उसकी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है। रूल नंबर सेकंड, मैं रूल नंबर इसलिए बनाता हूं ताकि आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स ये सारी चीजें याद रहे। अगर किसी वाक्य के बीच में कब यानी कि व्हेन, क्यों यानी कि व्हाई, क्या यानी कि व्हाट, या कोई भी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी इंट्रोगेटिव वाक्य शब्द अगर आपके वाक्यों के बीच में आते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उनकी अंग्रेजी लिखनी होगी। यानी कि इंग्लिश उनकी, जैसे कब आ गया तो व्हेन, क्यों आ गया तो व्हाई, क्या आ गया तो व्हाट, कहाँ आ गया तो वेयर। फिर हम यानी WH की अंग्रेजी लिख दीजिए, फिर हम डिड लगा देंगे। देन बाकी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेम वैसे बनेंगे। रूल नंबर 3 देखिए, अभी मैं इन सब पे एक एग्जांपल बता दूंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर किसी वाक्य में कितना यानी कि हाउ मच, कितने यानी कि हाउ मेनी, कौन सा यानी कि विच, अगर ये वाक्य आएंगे तो इनके संबंधित नाउन भी आएंगे। इनके जो संबंधित नाउन भी आएंगे तो उनको हम सबसे पहले लेंगे, बाकी सेम चीजें हम फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए अब रूल नंबर 4 देखिए, इसमें जैसे WH के हम WH फैमिली का हम जब लिखते थे वैसे ही हम इनका भी कितना कितने कितने इनको भी हम आगे रखेंगे, देन बाकी डिड वगैरह और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य में हु ही कर्ता का रोल निभा रहा हो तो सबसे पहले हम उस कर्ता का अंग्रेजी यानी कि हु को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे और फिर बाकी सेम रूल्स होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जैसे हम बनाते हैं। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल लेते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, क्या उसने किताब पढ़ी? क्या उसने किताब पढ़ी? मैंने बताया था रूल नंबर 1 में अगर क्या सबसे पहले आए वाक्य में तो हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट से पहले डिड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो डिड उसने यानी कि ही, फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड अ बुक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल के हिसाब से हमने ये बना दिया। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी? क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी? क्या पहले आया? सेम हम डिड लगाएंगे। डिड आई गिव यू अ पेन? क्लियर है? कर्ता से पहले हम डिड का यूज करेंगे, कर्ता से पहले हम डिड का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगी, देन बाकी सेम प्रोसीजर ऑब्जेक्ट एंड अदरवाइज जो भी है। अब चलिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो शब्द हैं वो अगर सेंटेंस के बीच में आए तब क्या करेंगे? बीच में आएंगे तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? कहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड्स सेंटेंस के बीच में। इसके लिए मैंने सबसे बोला था पहले रूल नंबर 2 में क्या कि सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखिए। कहाँ यानी कि वेयर, फिर डिड लगाइए, देन जो करता है उसको लाइए, योर ब्रदर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो यस्टरडे, बाकी ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम रूल नंबर 2 के बारे में। चलिए अब रूल नंबर 3
के बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी? तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी? किसकी और सब उसके रिलेटेड नाउन, किसकी किताब। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे whose book, देन फिर सेम वही डिड लगाएंगे, फिर तुमने यानी कि यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म read in the क्लासरूम। सिंपल है। जब भी ऐसे आ जाए कितना, कितने और वो जब शब्द आ जाए तो आप उनको सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखिए, बाकी जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वैसे बनाइए। वैसा नहीं कि हुज लिख के और बुक आप बाद में लिखेंगे, मतलब जो रिलेटेड नाउन होते हैं उनके साथ ही होते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जो लास्ट हमारा था रूल नंबर, कि अगर हु ही करता हो यानी कौन ही करता हो तो क्या करेंगे। तुम्हारे घर कल कौन आया? करता यहाँ पे अगर कौन आया तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हु, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है करता देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? केम। केम टू योर हाउस यस्टरडे। ठीक है, तो ये वाले जो इंट्रोगेटिव वाक्य हैं इनको बनाने का तरीका ऐसा है, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर करता ही कोई हु आ गया तो हम उनको ऐसे बनाएंगे, इसमें हम डिड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह चला जाता है। चलिए अब आगे आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य आ जाए तो उनको हम कैसे बनाएंगे। ये बनते तो बिल्कुल वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें मिनिमम यानी कि माइनर डिफरेंस होता है। कर्ता के जस्ट बाद हम नॉट यूज कर देते हैं तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाते हैं, बाकी रूल सेम फॉलो किए जाते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे। जैसे क्या वह यहाँ नहीं आती थी? प्रश्नवाचक प्लस निगेटिव। सबसे पहले क्या करते थे हम प्रश्नवाचक में? डिड लिखते थे, फिर हम सब्जेक्ट लिखते थे। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रखेंगे। यानी कि रूल तो यही रहेगा जो ये फर्स्ट रूल थे या सेकंड रूल थे, बस हमें कर्ता के बाद नॉट लगा देना है। नॉट कम हियर। जैसे एक और ले लेते हैं एग्जांपल, तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे? मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे? Why, क्यों यानी कि why, डिड यूज करना पड़ेगा, करता यानी कि यू, नॉट यूज करना है क्योंकि निगेटिव है, भागना यानी कि रन विथ मी।
तो ये सारे जो होंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो नियम होता है वो सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, बस कर्ता के बाद आप नॉट जोड़ देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया है।